Now it's lights, laughter and limitless joy across the globe as Diwali, the festival of lights, illuminated hearts and horizons from Shanghai to Sydney. Here's how the world joined in the celebrations of India's most radiant festival. गल्फ कंट्रीज के अंदर बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई गई है। स्पेशली अगर बात की जाए यूएई की, यूएई के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने हिंदू कम्युनिटी के साथ मिलकर बड़े पैमाने पे दिवाली की सेलिब्रेशंस की हैं। कुछ वीडियोस सऊदी अरेबिया से भी सामने आ रही है जहां पर ये क्लियरली देखा जा सकता है कि सऊदीया के अंदर भी दिवाली मनाई गई है। इन्हीं वीडियोस को, इसी खबर को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी यूथ की तरफ। सबसे पहला सवाल हम ये रखेंगे, गल्फ कंट्री स्पेशली सऊदी अरेबिया के अंदर दिवाली मनाना क्या इस चीज को जाहिर कर रहा है कि अब न्यू मिडल ईस्ट पॉलिसी बन चुकी है? क्या सऊदी अरेबिया दुनिया को चीख चीख कर खुल्लम खुल्ला ये बता रहा है कि अब उनके लिए इकोनॉमी और डिप्लोमेसी रिलीजन से आगे बढ़ चुकी है? सऊदी अरेबिया क्या वाकई में सेक्युलरिज्म प्रमोट कर रहा है, या चीजें जो वहां पर हो रही हैं ये सिर्फ टूरिज्म डिप्लोमेसी को प्रमोट करने के लिए हो रही है? सऊदी अरेबिया जहां पर एक वक्त में हिंदू सिंबल्स दिखाना भी गुनाह समझा जाता था, वहां पर अब दिवाली सेलिब्रेट हो रही है। क्या क्लियरली ये उनके विजन 2030 का कल्चरल सॉफ्टनिंग है? इसी हवाले से आज हम पाकिस्तानी यूथ के रिएक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं। मिलेंगे वीडियो के एंड पे। जय हिंद दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि भारतीय त्योहार विशेषकर दिवाली, होली, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त जैसे पर्व केवल भारतीय समुदाय तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि अब यह उत्सव दुनिया भर के अनेक देशों, विशेषकर मुस्लिम बहुल देशों में भी हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में इसी विषय पर विस्तार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। शायद करती है क्योंकि कितनी पॉलिसीज इस तरीके की लॉन्च होती है कि हम लोग उसे एज अ मिडिल ईस्ट कंट्री और फिर एज एन इस्लामिक कंट्री हम लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। बिकॉज एक मेन रीज़न बताया गया क्या कि हमने इसे बेसिक लेवल पे हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन फॉर श्योर कि हमारा रिलीजन क्या बता रहा है कि हम लोग इस तरीके की जितने भी चीज़ें उन्हें फॉलो करना इज़ नॉट अ रिलीजन। तो बेटर यही है कि अगर सऊदी अरेबिया जैसी इतनी हॉली कंट्री है और फिर दुबई जिस तरह की इस्लामिक कंट्री है और वो अगर इस तरीके से हमारी कंट्री भी इंक्लूड हो जाती है मोस्टली इन चीज़ों में, वो दिवाली या इस तरीके के फेस्टिवल्स को प्रमोट करेगी, तो फिर हमारी न्यू जनरेशन पे आई गेस तो ख़राब ही असर पड़ेगा। हमारी जनरेशन पे कैसे खराब असर पड़ेगा? देखो, सऊदीया के अंदर भी नॉन मुस्लिम वर्कर्स हैं, नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं वहां पर भी। दुबई के अंदर तो बहुत ही ज्यादा रहते हैं, यूएई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो माइनॉरिटीज वहां पर रहती हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, उनके भी रिलीजियस राइट्स हैं और उनको भी हक है कि वो वहां पर इजीली अपनी इबादत गाहों में जाकर परफॉर्म कर सके? अगर उनका कोई फेस्टिवल आता है तो वो उसी तरीके से उसको मना पाए जैसे हम मनाते हैं। बिल्कुल मना सकते हैं, लेकिन इसका मसला ये है कि अगर हमारे बच्चे हैं और हमारे बड़े भी हैं, माइंड वॉश एक हो जाता है, ब्रेन वॉश जिसे कहते हैं, उसका नेगेटिविटी ये आ जाती है कि हम लोग अपने रिलीजन से हटते जाते हैं और नई क्रिएटिव थिंग्स और कुछ इस तो हमारी अपनी गलती है कि हम अपने रिलीजन पर कायम ही नहीं रहते। ये तो फिर हमारी गलती है, उन बेचारों की गलती तो नहीं है। उनकी गलती नहीं है, लेकिन हमारी कंट्रीज और हमारी जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं। प्रमोट करने की वजह से वो इस चीज़ को ये चीज़ साबित करना चाह रही हैं कि अगर हम लोग इस चीज़ को रिस्पेक्ट दे रहे हैं लेकिन उसको एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। इन्वायरमेंट का कितना असर पड़ता है हमारे खुद के ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस इन्वायरमेंट के अंदर इंडल्ग होना शुरू कर देते हैं, और बजाय इसके कि हम अपने इस्लामिक रिलीजन को, इस्लामिक उसको लेकर चले, क्या होता है कि हम लोग इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा अडॉप्ट करने लग जाते हैं। तो आपको लगता है कि हम अपने रिलीजन पर इतने कच्चे हैं कि हम लोग जो देखते हैं हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं? आप ये बोल रहे हो, लेकिन सऊदीया के अंदर तो शरीयत नाफिज है, सऊदीया के अंदर तो शरिया लॉ है, और मैंने तो नहीं देखा कि वो अपने रिलीजन से जरा भी टच से मस हुए हैं। दुबई के अंदर अभी भी इस्लामिक गवर्नमेंट है, दुबई के अंदर तो हमसे ज्यादा इस्लाम फॉलो करने वाले भी बैठे हुए हैं, सऊदीया के अंदर भी बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली बैठे हुए हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट फिर देखे ना, ये तो माइनॉरिटी राइट्स में आ जाता है। हम किसी बाहर की कंट्री में इवन हम काम करने जाते हैं, वहां पे हम सबसे पहले वहां डिमांड करते हैं शरिया दो भाई, हमारे लिए शरिया कोर्ट्स बनाओ, हमारे लिए मसाजिद बनाओ। क्यों? क्योंकि हमारे सेंटिमेंट्स अटैच है, हमें इबादत करने के लिए एक जगह चाहिए वहाँ, इसलिए हम कहते हैं हमें मस्जिदें भी बना के दो, हमें ईद की भी आज़ादी होनी चाहिए, हमें कुर्बानी की भी आज़ादी होनी चाहिए। तो हम क्यों वहाँ जाकर बोलते हैं एक नॉन मुस्लिम कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, वेस्ट में जाके हम ये क्यों डिमांड करते हैं? बिकॉज वी हैव रिलीजियस सेंटिमेंट्स, हम उनके साथ बहुत अटैच्ड है अपने सेंटिमेंट्स के साथ। सबसे पहले तो आपको ये खबर देंगे कि कैलिफोर्निया ने दिवाली को स्टेट हॉलिडे अनाउंस कर दिया है। एग्जैक्टली
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया यानी हमारी स्टेट कैलिफोर्निया ने दीपावली को स्टेट हॉलिडे यानी ऑफिशियल हॉलिडे अनाउंस कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। देखिए, जो कैलिफोर्निया की जीडीपी है ना, उसको कहा जाता है दुनिया की छठी बड़ी जीडीपी है। दुनिया की पांचवी या छठी बड़ी, सिक्स्थ जो सबसे बड़ी जीडीपी है वो कैलिफोर्निया है। वो कहते हैं कि पूरे अमेरिका के बराबर एक कैलिफोर्निया की जीडीपी है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो गवर्नर न्यूसम हैं हमारे कैलिफोर्निया के, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो दिवाली है, दीपावली, ये अब स्टेट हॉलिडे हुआ करेगी। कब से होगी? ये होगी 1 जनवरी 2026 से, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो दिवाली आएगी, जो दीपावली आएगी, उसको जो है स्टेट हॉलिडे करार दिया जा चुका है। इसमें क्या क्या होगा, यानी अगर आप ये कहें कि क्या हो सकता है, तो देखिए इसके अंदर ये है, कैलिफोर्निया हैज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड दीपावली एज ए स्टेट हॉलिडे और इफेक्टिव है 1 जनवरी 2026 से। इसमें क्या होगा कि ये जो है, जैसे स्कूल और कॉलेजेस हैं, उनको ये है कि वो अगर छुट्टी करना चाहें तो वो अपनी अनाउंस कर देंगे ये हॉलिडे कि जी ये बंद है स्कूल और कॉलेजेस। कम्युनिटी कॉलेजेस, उनके पास ऑप्शन होगा कि वो क्लोज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास भी वो है कि वो ना आए दिवाली की छुट्टी की वजह से। स्टेट एम्प्लॉयज जो हैं, स्टेट एम्प्लॉयज विल हैव द ऑप्शन टू टेक द डे ऑफ, और ऑब्वियसली वो लेंगे। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से फायदा कोई क्यों नहीं उठाएगा? हर कोई इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएगा। वो कहेंगे जी दीपावली की छुट्टी ऑफिशियल छुट्टी है, क्योंकि इसके ऊपर ना तो उनकी तनख्वाह कटेगी ना उनको फाइन होगा, और वो कहेंगे हाँ ठीक है। तो दोस्तों, दिवाली जिसे रोशनी का त्योहार कहा जाता है, केवल हिंदुओं का ही नहीं है, बल्कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है। हाल ही में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, मिस्र, बहरीन जैसे मुस्लिम बहुल देशों में दिवाली को बड़े जोशो खरोश से मनाया गया। इन देशों में मौजूद भारतीय समुदाय ने अपनी परंपराओं को जीवित रखा है और स्थानीय लोगों को भी इन उत्सवों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। परिणाम स्वरूप अब इन देशों में न केवल भारतीय बल्कि वहां के मूल निवासी और अधिकारी वर्ग भी दिवाली जैसे त्योहारों पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सऊदी अरब, जिसे लंबे समय तक एक कट्टर इस्लामी देश के रूप में देखा जाता था, वहां अब बदलाव की बयार चल रही है। रियाद, जेड्डा और अन्य शहरों में भारतीय समुदाय ने भव्य रूप से दिवाली का आयोजन किया, जहां रोशनी, रंगोली, पटाखों की और भारतीय व्यंजनों की धूम रही। यूनाइटेड अरब अमीरात में तो यह और भी व्यापक स्तर पर मनाया जाता है, बल्कि विदेशी नागरिक और स्थानीय अमीराती भी इस उत्सव का हिस्सा बनते हैं। दुबई में कई जगहों पर बुर्ज खलीफा जैसी विश्व प्रसिद्ध इमारतों को भी दिवाली के दिन विशेष लाइटिंग से सजाया जाता है। इन देशों में भारतीय संस्कृति की स्वीकार्यता इस बात से भी स्पष्ट होती है कि अब वहां बड़े बड़े हिंदू मंदिरों का निर्माण हो रहा है। अबू धाबी में हाल ही में एक भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसे स्थानीय सरकार का भी पूरा समर्थन प्राप्त हुआ। इन मंदिरों में स्थानीय लोग भी बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं, यहाँ शेख आरती में भी शामिल होते हैं। यह बदलाव केवल धार्मिक सहिष्णुता का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आपसी सम्मान और मेलजोल का प्रतीक है। भारतीय त्योहारों की गुंज अब केवल भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया भर में और मुस्लिम देशों में भारतीय उत्सव भारतीयों और स्थानीय नागरिकों द्वारा मिलकर बड़े प्रेम और आत्मीयता से मनाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।